हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि जिस भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनसे आपको प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी कि उनकी करेंट फीलिंग्स एज वेल एज उनसे आप किसी तरह का प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो रीडिंग की स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि मैं इन सब टैरो डेक्स और ओरेकल डेक्स का यूज़ करने वाली हूँ। और चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है आज इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो चैनल को अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और मेरी फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। ओके, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं टैरो डेक से एनालाइज करूँगी कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, और फिर हम गाइडेड मैसेजेस भी लेंगे, एंजल मैसेजेस एंड ओरेकल कार्ड मैसेजेस को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट अ मिनट। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड कि व्यूअर्स जिस भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी तरफ से उन्हें प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेट्स सी। मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनको उनकी तरफ से प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स। प्लीज़ बताएं क्या मेरे व्यूअर्स को उनके स्पेसिफिक पर्सन या पार्टनर से प्रपोजल मिलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। Second card is Page of Swords. Third card Devil card. Fourth card जो है that is Knight of Wands. Fifth card is of Empress. Okay, so let's keep it here. मैं इनको थोड़ा अरेंज कर देती हूँ प्लीज़ आप लोगों के लिए। ओके, ओके व्यूअर्स, तो मुझे जैसा कि देखने को मिल रहा है कि वो आपको ऑफ़र तो देना चाहते हैं, वो आपको प्रपोजल तो देना चाहते हैं, बिकॉज आई थिंक उनकी विश है या डिज़ायर है कि आप जैसे पर्सन को प्रपोजल दें या आप जैसे पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ें। ओके, बट मुझे यहाँ पे मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ तो मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में पहले जो भी हुआ हो उसमें आप दोनों काइंड ऑफ चाइल्ड लाइक एनर्जी में थे, टीनेज काइंड ऑफ एनर्जी में थे। आप लोगों ने जब उस टाइम पे जब रिलेशनशिप को कैरी ऑन किया हो तो काफ़ी इमेच्योर वे में कैरी ऑन किया हो। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इमेच्योर एनर्जी है, और उस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में रहना तो चाहते हो बट उस रिलेशनशिप के कुछ फ्यूचर लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अटैचमेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप था, उसमें आप दोनों के लिए ही गुडनेस नहीं थी उस टाइम पर एक होना। ओके, एंड बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है हो सकता है कि आप लोगों को अलग होना पड़ा हो, बट उस टाइम पे बिकॉज मैं कह रही हूँ चाइल्ड लाइक एनर्जी थी, इनोसेंस थी, तो उस टाइम पे आप लोग संग तो थे और रहना चाहते थे, बट उस टाइम पर आप लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही थी बिकॉज आप लोग मेच्योरिटी के साथ डीलिंग कर रहे थे रिलेशनशिप को। अभी मैं देख रही हूँ वो आपकी तरफ आगे तो बढ़ना चाहते हैं, और यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी है जिसे मैं क्लैरिफाई करूँगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं और कार्ड्स देखना चाहूँगी। ओके, सो एंजल्स डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई अबव कार्ड्स। ओके, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, जस्ट अ मिनट। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। जैसे मैंने आपसे कहा था उनकी डिज़ायर तो है आपके साथ पैचअप करने की, कह लो अगर आप सेपरेशन में हो सकता है आप सेपरेशन में हो। ओके, सो उनकी डिज़ायर तो है कि आपके साथ पैचअप करने की या आपको प्रपोज करने की या आपको ऑफर देने की, और यहाँ पे लवर्स कार्ड भी आ गया। एंड यू नो दिस इज़ कन्फर्मेशन कि आपका जो फ्यूचर में है आप जो हैं वो एक साथ होंगे, क्योंकि लवर्स का जो कार्ड है वो सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस को भी दिखाता है। एंड योर कनेक्शन इज़ यू नो डिवाइनली गाइडेड और डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो आप लोगों को
बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए और एक्चुअली अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए कि क्या गलतियां हुई आपसे उस टाइम पर कि आप जो है इस रिलेशनशिप को अच्छे से नहीं ले जा पाए उस वक्त पर। एंड क्योंकि आप लवर्स हैं तो यस वो भी आप में उतना ही म्यूचुअली इंटरेस्टेड हैं जितना आप हैं। ओके, एट द सेम टाइम वो आपको यस ऑफर भी देना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी अदर कार्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफिकेशन। ओके, सो मैंने यहाँ पे कहा था काफ़ी इमेच्योर वाइब थी, हो सकता है प्लेफुल एनर्जी में आप लोगों ने पहले बहुत कंटिन्यू किया हो, लेकिन अब किंग ऑफ वैंस की एनर्जी में वो भी आ गए हैं। वो भी इस रिलेशनशिप को मैच्योरिटी के साथ डील करना चाहते हैं। वो भी अपन इस बार जो कम्युनिकेशन अगर आपसे होगा, क्योंकि किंग ऑफ वैंस की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि येस देयर आर सॉलिड चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि नाइट ऑफ वैंस है, किंग ऑफ वैंस है। तो येस, हमारा जैसे कि जो क्वेश्चन था कि आपको स्पेसिफिक पर्सन, आपके स्पेसिफिक पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनसे प्रपोजल मिल सकता है नहीं, तो येस, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वैंस की एनर्जी भी ऐसे ही है, पैशनेटली आपकी तरफ मूव करने की, एंड किंग ऑफ वैंस भी आ गया है। तो मुझे लग रहा है इस बार येस वो आपको प्रपोजल के लिए अप्रोच कर सकते हैं, एंड दैट टू इन अ मैच्योर वे और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप काइंड ऑफ दैट थिंग में। ओके, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में। ओके, एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड रिगार्डिंग दिस and clarification of devil card. Okay, 7 of Pentacles. ओके, सो उस टाइम पे काफ़ी वेटिंग एनर्जी, काफ़ी एक्सपेक्टेशन एनर्जी। हो सकता है आपको ऐसे लगता हो कि आपने सब कुछ तो किया इसके लिए, सब कुछ इस रिलेशनशिप में रहने के लिए किया, स्टिल आपको फ्रूट्स नहीं मिले हो। ओके, स्टिल आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको रिजल्ट में मिले, बट एक्चुअली आपको उतना शायद नहीं मिला हो जितना आप इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल, एंड लेट्स सी कि अभी डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो मुझे लग रहा है कि आपके जो एफर्ट्स का है उसका फ्रूट्स आपको नहीं मिला है, जितना आपने शायद इस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट किया उतना रिजल्ट आपको शायद नहीं मिला हो, आपको ऐसा लगता हो। नाइट ऑफ वैंड्स का क्लैरिफिकेशन। ओके, 4 ऑफ कप्स, और एक और हम कार्ड लेंगे, फिर मैं आपको कंप्लीटली पिक्चर देती हूँ व्हाट्स हैपनिंग। एक और कार्ड लेते हैं। ओके, एम्प्रेस का क्लैरिफिकेशन। ओके, एंड द एनर्जी ऑफ द डेक इज हर्मिट। ओके, जिसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो क्लियरली जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि वो पैशनेटली आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, दैट्स ट्रू। ठीक है, इस बार पैशनेटली आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक अच्छा एंड देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो करना चाहते हैं। और हो सकता है कि वो कम्युनिकेट भी करना चाहते हो इससे रिगार्डिंग कि हो सकता है जब आपने पहले इंटरेस्ट दिखाया हो या आपने पहले प्रपोजल दिया हो तो वो उन्होंने आपको एज अ ऑप्शन क्यों रखा, या हो सकता है वो या आपको ये क्लैरिफाई करे कि उनके सामने और भी ऑप्शन थे और वो अपने थॉट प्रोसेस में थे, या वो अपने पास्ट में इतना इन्वॉल्व थे कि वो आपको उतना अटेंशन, उतनी केयर जितनी आपको चाहिए, जितनी आपको देनी चाहिए थी उतना नहीं दे पाए थे। हो सकता है वो ये भी आपसे कन्फेस कर सकते हैं उस टाइम पर जब भी आपको वो ऑफर करें, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एट द सेम टाइम वो आपकी तरफ इसलिए भी मूव करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी इन द सेंस कि वो उन्हें ऐसे लगता है कि आप जितने नर्चरिंग हैं, जितने केयरिंग हैं, जितने सपोर्टिव हैं, और हो सकता है उन आपके होने से उन्हें अपनी लाइफ में ग्रोथ लगती हो, लाइवलीनेस लगती हो। ठीक है, और आपकी प्रेजेंस उन्हें बहुत अच्छा फील कराती हो। ठीक है, कंफर्टिंग, जैसे ये लेडी कितनी कंफर्ट के साथ इस पे बैठी है, वैसे ही आपका उनकी लाइफ में होना उन्हें बहुत कंफर्टिंग लगता हो। ठीक है, कि आप इतने ब्यूटीफुल हैं, आप इतने अट्रैक्टिव है, कंफर्टिंग हैं, आपके साथ उन्हें रहना इतना अच्छा लगता है। तो वो ये सोचते हैं, ऊपर से हो सकता है कि वो आपको एज अ लकी चार्म भी समझते हो, क्योंकि उनकी लाइफ में हो सकता है ग्रोथ हुई हो आपके आने के बाद। ओके, सो ये सब चीज़ें उन्होंने रियलाइज़ तब की हैं जब एक्चुअली आप में सेपरेशन हुआ हो, जब आप दोनों को समय दिया गया हो सोचने के लिए कि आप लोगों को आगे क्या करना है। ओके, सो लेकिन अब मैं बता दूं, क्योंकि ये डेथ का कार्ड है, तो ये सब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हाउ सपोर्टिव यू वर, हाउ केयरिंग यू वर, हाउ नर्चरिंग यू वर, है ना। तो
उन्हें ये सब रियलाइज़ हुआ इस टाइम पर, इस फेज़ पर। ओके, एट द सेम टाइम वो डेथ का कार्ड ये भी शो करता है कि वो हो सकता है कि नई बिगिनिंग चाहते हों आपके साथ। ओके, न्यू बिगिनिंग एक नए तरह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत चाइल्डिश और प्लेफुल एनर्जी थी, तो हो सकता है कि वो एक इस रिलेशनशिप को एक नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हों। ओके, ताकि वो मैच्योरली हैंडल कर पाएँ इस बार इस रिलेशनशिप को आप लोग बहुत मैच्योरली हैंडल कर पाएँ। तो यस, और अगर आप देखें तो मैंने आपको एनर्जी ऑफ डेथ दिखाया था हर्मिट, तो हर्मिट का जो कार्ड है उसमें आप देखें तो जैसे कि एक ओल्ड मैन है, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहा है अपने एक्शंस पर, अपने फुट स्टेप्स पर। ओके, सो हो सकता है ये सब चीज़ उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद अकेले में टाइम स्पेंड करके आइसोलेशन में ये सब चीज़ें तब रियलाइज़ हुई हो कि आपके साथ जो उन्हें एक्चुअली महसूस होता था दैट वाज एक्चुअली वेरी कंफर्टिंग, वेरी नर्चरिंग, और इस वजह से वो आपकी तरफ पैशनेटली मूव करना चाहते हैं। दैट्स ट्रू। ठीक है, ओके ओके। सो हमारा जैसे कि क्वेश्चन था कि क्या आपको उनसे प्रपोजल मिल सकता है, तो येस, वो आपसे फ्यूचर में अपने कनेक्शन के रिगार्डिंग कम्युनिकेट ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ताकि आप मैच्योरली डील कर सकें इस कनेक्शन को। एट द सेम टाइम वो हो सकता है आपसे नई बिगिनिंग की एक्सपेक्ट करें कि नए तरीके से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करें। ओके, एंड एट द सेम टाइम व्यूअर्स, मैं आपको गुड न्यूज़ दूँ तो आपका कनेक्शन जैसे कि मैंने बताया कि लवर्स कनेक्शन है। ओके, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आप पे ईश्वर का आशीर्वाद है। ओके, सो ये कनेक्शन क्योंकि सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन को डिनोट करता है, तो आपको वैसे भी निश्चिंत हो जाना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाने में प्रयास करना चाहिए। ओके, सही समय पे आप दोनों मुझे लगता है ज़रूर मिलेंगे। और चलिए देखते हैं हमारे आगे के कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, कि आपको उनसे क्या प्रपोजल मिल सकता है। लेट्स सी, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या मेरे व्यूअर्स को उनसे प्रपोजल मिल सकता है, उनके स्पेसिफिक पर्सन या पार्टनर से प्रपोजल मिल सकता है। प्लीज़ गाइड एंजल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड। Nine of Coins, Five of Coins, एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड, क्या मेरे व्यूअर्स को उनके स्पेसिफिक पर्सन से प्रपोजल मिल सकता है। फाइव ऑफ कप्स, we have one more card, पेज ऑफ कॉइंस। पेज ऑफ कॉइंस, एक और कार्ड ले लेते हैं हम। ओके, टावर कार्ड, एंड लुक, एनर्जी ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स। ओके, सो इसको मैं सोच रही हूँ यहाँ रख देती हूँ। ओके व्यूअर्स, तो जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कॉइंस का, आप देखें तो कॉइन्स की एनर्जी भी बहुत दिख रही है, पेंटिकल्स की एनर्जी भी बहुत दिख रही है। ठीक है, 9 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटिकल्स है काइंड ऑफ। ओके, लेट्स मी सी दिस। ओके, सो यस व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि पेजेस जो है ना जैसे नई बिगनिंग को दिखाते हैं, तो यहाँ पे भी जैसे नई बिगनिंग आया था, वो आपके साथ नई बिगनिंग चाहते हैं। उनके पास हो सकता है कि और ऑप्शंस हों, बट वो आपके साथ ही अपना कंफर्ट महसूस करते हैं, आपके साथ ही कंफर्टेबल हैं, और आपके साथ ही वो जो है क्या कहते हैं वो पैशन, वो रिलेशनशिप में जो एक साथ होना होता है वो आपके साथ ही महसूस करते हैं। एंड दैट्स वाई मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में नई बिगिनिंग चाहते हैं। ओके, एट द सेम टाइम वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी सैड भी हैं, कि उन्हें ऐसे लगता है कि होप कि पता नहीं वो मूव करें, और एट द सेम टाइम उन्हें उनके जो है एफर्ट्स का रिजल्ट मिले नहीं मिले। ठीक है, वो काफ़ी सैड एनर्जी में भी हैं कि पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें अपने आप को रोक देना चाहिए, कि उन्हें ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आपकी तरफ बढ़ने का। ऐसे क्रॉस थॉट्स आते हैं उनके माइंड में भी, और कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हाथ से बात निकल गई हो काइंड ऑफ थिंग, और उन्हें आपकी तरफ मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सैड एनर्जी में है वो एट द सेम टाइम, बट वो काफ़ी पैशनेट भी हैं आपके लिए, इसलिए आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। एंड करेंगे आई होप। ओके, सो यही दिख रहा है 5 ऑफ कॉइन्स। तो हो सकता है कि जिस वक्त आप लोगों का सेपरेशन हुआ उस समय उनका काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड था, फाइनेंसिस के टर्म्स में भी उनका काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड था। वो एनालाइज कर रहे थे कि मतलब क्या है जो उनके लिए वर्क नहीं कर रहा है, उन्हें अपने फाइनेंसिस पे भी वर्क करना था, रिलेशनशिप्स में भी बहुत कन्फ्यूजन से। सो आसपास की कंडीशन भी हो सकता है उनकी फेवरेबल नहीं हो, सपोर्टिव पीपल नहीं हो, वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। और ठीक है, काफ़ी आइसोलेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद ही जो है
वो शायद इस कंक्लूजन पे आए हों कि वो आपके साथ, उन्हें आपके साथ नई बिगिनिंग करनी चाहिए। एंड हो सकता है कि वो आपको फाइनेंशियल गुड लक समझते हो अपना, क्योंकि 9 ऑफ कॉइन्स आया। 9 ऑफ कॉइन्स जो है वो कंप्लीटनेस का, नाइन्स जो है वो नियर कंप्लीशन को शो करते हैं। तो वो एकदम आपको ऐसे हाई वैल्यू इंडिविजुअल समझते हैं जिनके साथ उनको रहना चाहिए। एट द सेम टाइम 9 ऑफ कॉइन्स एक इंडिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंस को भी शो करता है, एक फ्रीडम को भी शो करता है। हो सकता है उन्हें आपके साथ रहने से वो फ्रीडम, वो जॉय महसूस होता हो। ओके, और इसलिए वो जो है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारा टावर कार्ड भी आया था। तो टावर कार्ड मीन्स कि आपके जो उनकी लाइफ में जो नेगेटिव सिचुएशन थी, नेगेटिव पीपल थे, सॉरी नॉट पीपल जो नेगेटिव पीपल थे, अब उनको वो अवॉइड करके आगे बढ़ रहे हैं, अब उनको विजडम गेन हुई है। ओके, और यहाँ पे क्योंकि 10 ऑफ कप्स एनर्जी ऑफ द डेक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये क्योंकि फैमिली का कार्ड होता है, 10 ऑफ कप्स इज़ फॉर फैमिली, इज़ फॉर मैरिज, ओके, इज़ फॉर रिजल्ट्स। ओके, रिलेशनशिप की बात करें तो गुड रिजल्ट्स इन रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, फैमिली एंड फुलफिलमेंट बेसिकली। तो मुझे ऐसे आगे फुलफिलमेंट और फैमिली काइंड ऑफ हो सकता है, मैरिज का सोच रहे हो आपके साथ। ओके, सो तभी ये एनर्जी ऑफ द डेक आई है। ओके, सो लेट्स सी कि उनके दिमाग में अभी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड कि उनके दिमाग में फ़िलहाल क्या चल रहा है, उनके मेरे व्यूअर्स के स्पेसिफिक पर्सन के दिमाग में अभी क्या चल रहा है, उनके क्या है करंट थॉट्स इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। प्लीज़ गाइड। ओके व्यूअर्स, जस्ट अ मिनट। Current thoughts of specific person of my viewers. Angels divine please guide. Viewers, hope so आप enjoy कर रहे होंगे रीडिंग। enjoy कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, एंड बी पार्ट ऑफ माई फैमिली। ओके, सो यहाँ पे जो व्यूअर्स मैंने कार्ड्स निकाले हैं वो है, जैसे कि पहला कार्ड आप देख रहे हैं रिन्यूअल का है। रिन्यूअल जैसे कि मैंने कहा नई बिगनिंग का, ये बार बार कार्ड आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो सॉलिड आपके साथ नई बिगनिंग चाहते हो, एक नए सिरे से इस रिश्ते को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं कंप्लीटली वो, ठीक है। वो एकदम अब सारे प्रेशर, सारा जो पास्ट का था उसे भुला के एक नए सिरे से जॉयफुलनेस के साथ जो है इस रिलेशनशिप की शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। और अच्छे सिरे से आपके साथ बिगिनिंग चाहते हैं। और ये तभी हो पाया है कि उनका एनलाइटनमेंट हुआ हो, उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्शन में काफ़ी सोचा हो कि क्या सही है क्या नहीं, और उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, हो सकता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, उन्हें एनलाइटनमेंट के फेज़ के बाद, क्योंकि यहाँ पे भी 5 कॉइन्स आया था। ओके, स्ट्रगल फेज और काइंड ऑफ दिस थिंग। सो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ के बाद, उनके एनलाइटनमेंट एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद उन्हें शायद रियलाइज़ हुआ हो कि क्या करना चाहिए। और यहाँ पर जो दूसरा कार्ड है वो है रिकवरी का कार्ड। तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप की रिकवरी का सोच रहे हूँ वो, ठीक है, एक नई तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का सोच रहे हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये रिलेशनशिप रिकवर हो जाए, क्योंकि इसमें अभी भी पोटेंशियल है। ओके, और हो सकता है कि कोई बड़ा भी उन्हें गाइड कर रहा हो रिगार्डिंग दिस कि उन्हें क्या करना चाहिए। ओके, और वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके व्यूअर्स, दैट्स वंडरफुल। ओके, सो इसमें अगर आप एनर्जी देखेंगे तो मिस्टिसिज्म की आई है। तो हो सकता है कि वो आपको थोड़ा मिस्टीरियस और सीक्रेटिव समझते हो। ओके, सो ये क्योंकि हमने करंट थॉट्स पे निकाले हैं ये कार्ड्स, तो ये सब थे उनके करंट थॉट्स जो आई थिंक ये हमारी रीडिंग में एडिशनल बोनस की तरह आपको पता होने चाहिए। सो आई होप यू आर एंजॉइंग। अब हम देखने वाले हैं कि हमारे एंजल्स और एंसेस्टर्स और गाइड्स हमें क्या बता रहे हैं। ओके, ताकि हमें एक फुल पिक्चर मिले कि हमें क्या करना चाहिए। व्हाट माई व्यूअर्स नीड टू डू, ये सब तो पता चल गया जो अदर पार्टी है उसकी सिचुएशन के लिए, बट व्हाट माई व्यूअर्स नीड टू डू। ओके, एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, ठीक है। तो सबसे पहले ओके, मैं मून ओरेकल से कार्ड लूँगी एक। ओके, सो मून ओरेकल से मैं एक कार्ड लूँगी। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। ओके, लेट्स सी व्हाट्स फॉर यू। लेट्स सी। ओके, दिस वन, टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, सो व्यूअर्स जो कार्ड आया है वो आया है टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत वरीड थे, आपके दिमाग में बहुत थॉट्स चल रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब सिचुएशन क्लियर होने वाली है, मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज आपको बोला जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, चिल रही है थोड़ा, ठीक है। सब कुछ जो होगा अच्छा होगा, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए एंड चिल रहिए। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है। आपके रिलेशनशिप पे जो है जो एंजल्स और डिवाइन की प्रोटेक्शन है, तो जो होगा सब अच्छा होगा। ओके, एंड आपको बोला जा रहा है आप रिलैक्स कीजिए, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके,
और रिगार्डिंग योर गोल्स, आई थिंक एनर्जी ऑफ द डेक आई है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अगर आप कुछ सोच रहे हो करें नहीं करें, तो आपको गाइडेंस दी जा रही है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखिए एंड थिंग्स आर पॉसिबल फॉर यू। ओके, लेट्स सी एंजल्स एंड एंसेस्टर्स का एक इसमें से मैसेज देख लेती हूँ मैं। एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड, एंजल्स एंड एंसेस्टर्स डिवाइन प्लीज गाइड माय व्यूअर्स रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। ओके, देख लेते हैं व्यूअर्स आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, आई टेक दिस वन। डायरेक्शन गार्जियन, चूज़ योर पाथ। तो मुझे ऐसे लगता है कि व्यूअर्स, अगर आप कंफ्यूजन वाली स्थिति में हो कि आपको किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, तो चाहे रिलेशनशिप वाइज भी या चाहे वैसे भी, अब जो है सब आपके हाथ में है। हाउ यू वांट टू मूव इन दिस रिलेशनशिप, आप उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं या कहीं और जो है अपनी एनर्जी लगाना चाहते हैं। तो आपको जो एंसेस्टर्स और गाइड्स बोल रहे हैं, चूज़ योर पाथ। आप चूज़ कीजिए अपने लिए पाथ जो आपको सही लगता हो। एंड यू नो एनर्जी ऑफ द डेक जो है वो है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। तो मुझे ऐसा लगता है आपको पता है आपके लिए क्या सही है, ठीक है। जो आपके लिए उचित हो आप वो चूज़ कीजिए। आप अपनी इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर मत कीजिए बिल्कुल भी, बिकॉज आप जानते हैं आपके लिए क्या सही है। एंड चूज़ योर पाथ, चूज़ योर पाथ। ओके, चलिए देख लेते हैं एक एंजल मैसेजेस में से देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स मैसेज रिगार्डिंग दिस, एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल्स प्लीज गाइड रिगार्डिंग दिस। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, सो क्योंकि हम प्रपोजल से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो हो सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको कुछ एक्सपेक्टेड, जो भी कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चेंजेस, या हो सकता है उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट आपको उनकी तरफ से मूवमेंट या एक्शन जो है एक्सपेक्ट हो सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ अगले कुछ महीनों में हो सकता है आप उनसे कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड जो इधर की एनर्जी ऑफ डेक है वो है कम्युनिकेट क्लियरली। तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि जब भी आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि है ना, आपको आप अपने रिलेशनशिप से रिगार्डिंग अगर कम्युनिकेट करें, तो आपको बोला जा रहा है कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, और जो है आप विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो एक्सपेक्ट कर सकती हैं। ओके, सो yes, that's very nice, viewers. So I hope viewers this reading will be helpful for you। और इसमें से अगर कुछ भी आपके लिए रेजोनेट किया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरी फैमिली का पार्ट बन जाइएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप किसी सजेस्टेड टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट्स में मुझे लिखना ना भूलें। ओके, मैं हर एक कॉमेंट पढ़ती हूँ और मैं उस पर जल्द ही आपके लिए फिर रीडिंग लेके आऊँगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे व्यूअर्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much. Bye.